हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे क्लास 8 की संस्कृत की बुक अमृतम का चैप्टर 5 नीति श्लोका। तो आज के इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला श्लोक रीड करते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो ये पहला श्लोक है। इसका अर्थ देख, बीच बीच में वर्ड्स के मीनिंग देखते जाएंगे। ये शाम जिनके पास, यानी ऐसे मनुष्य जिनके पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोग मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर भारभूता मीन्स भार के समान होते हैं और मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति मीन्स मृगों या पशुओं की भांति विचरण करते हैं। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि ऐसे मनुष्य जिनके पास न तो विद्या है, यानी न विद्या है, ना तो वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना जिनके अंदर ना तप करते हैं, ठीक है, ना कोई परिश्रम करते हैं। तप आज के समय में तप से मतलब हो गया कोई परिश्रम का कार्य करते हैं। ना किसी को दान देते हैं, यानी किसी को कुछ भी नहीं देते। ना ज्ञान है जिनके पास, ना व्यवहार अच्छा है, शीलम मीन्स व्यवहार अच्छा है जिनका, ना व्यवहार अच्छा है, ना ही उनमें कोई गुण है, ना ही वो कोई धर्म का कार्य करते हैं। तो ऐसे मनुष्य इस मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर भार के समान होते हैं और मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति मीन्स मृगों की समान विचरण करते हैं या पशुओं के समान विचरण करते हैं। एक बार और देखते हैं। ऐसे मनुष्य जिनमें ना तो विद्या है, न तप है, न दान है, ना ही विनम्रता है, न ज्ञान है, न धर्म आदि कोई गुण है, वे मनुष्य इस पृथ्वी पर भार या बोझ की तरह होते हैं और मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह विचरण करते हैं। अगला श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद भाग देयम परम पशु नाम। तो क्या मीनिंग देख लेते हैं कुछ कुछ वर्ड्स के। जैसे पुच्छ विषाणहीने का मतलब है पूंछ व सींग से रहित। तृणम घास, जीव माने जीव जी रहा है, भागदेयम भाग्य। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिन्हें साहित्य संगीत या कोई भी कला का ज्ञान नहीं है, विहीन है, वो किसी भी साहित्य की जिन्हें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई संगीत का ज्ञान नहीं है, कोई कला उनको नहीं आती, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो बिना पूंछ और सींग वाले साक्षात पशु के समान होते हैं। वो इस पृथ्वी पर घास न खाते हुए जीवित रहते हैं। तृणम मीन्स घास, न खादन्नपि वो बिना घास खाए हुए इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। तद भागदेयम परम पशु नाम, यानी पशुओं के लिए परम भाग्य की बात है। ये जो ऐसे मनुष्य होते हैं वो घास नहीं खाते, ये पशुओं के लिए, जो घास खाने वाले पशु हैं उनके लिए बड़े भाग्य की बात है कि वो घास कम से कम उनके लिए छोड़ देते हैं। एक बार और देखिए। जो मनुष्य साहित्य संगीत तथा कला से विहीन है या रहित है, वह मनुष्य साक्षात बिना सींग और पूंछ वाले जानवर के समान होते हैं। वह बिना घास खाए जीवित रहते हैं। यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनको कम से कम घास तो मिल जाती है पशुओं को। नहीं तो अगर ऐसे लोग घास भी खाने लग जाते पशुओं के समान, तो बाकी पशुओं को घास भी खाने को ना मिलती। अगला देखिए। विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रम यशसि चापि रुचि व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्ध मिदं हि महात्मनाम। विपत्ति में या संकट में, धैर्य मथाभ्युदय, इसमें अभ्युदय का मीनिंग है उन्नति या सामर्थ्य होने पर, सदसि सभा में, वाक्पटुता बोलने की चतुराई या निपुणता, युधि युद्ध, विक्रम में पराक्रम। देखिए यहाँ पर काफी 3 वर्ड्स की संधि हुई है। च अभिरुचि व्यसनम,
तो व्यसनम श्रुतम मीन्स अध्ययन का स्वभाव या आदत। अभिरुचि मीन्स लगाव या रुझान। प्रकृति सिद्धम इदम मीन्स स्वाभाविक रूप से या नैसर्गिक रूप से। महात्मा नाम महात्मा या महान लोग। तो अब इसका अर्थ देखिए, विपत्ति के समय या विपत्ति में जो धैर्य रखते हैं, उन्नति में या सामर्थ्य होने पर भी जो क्षमा का भाव रखते हैं। सभा में सदस्य, सभा में जिनमें बोलने की चतुराई या निपुणता होती है यानी वाक्पटुता होती है। युद्ध में जो पराक्रम दिखाते हैं। यशस्वी चाभिरुचि, यश और कीर्ति को बढ़ाने में जिनकी रुचि होती है। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या अध्ययन की जिनमें आदत होती है। ऐसे लोग स्वभाव से ही यानी स्वाभाविक रूप से ही, प्रकृति सिद्धमिदम, स्वाभाविक रूप से ही महात्मा होते हैं या महान होते हैं। एक बार और देख लीजिए कि जो लोग विपत्ति के समय धैर्य रखते हैं, उन्नति के समय, जब उनका उन्नति का समय होता है यानी या उनके पास बहुत सामर्थ्य होती है, अपने अच्छे समय में क्षमा का भाव रखते हैं। सभा में बोलने की चतुराई जिनके पास, बोलने की कला जिनके पास है। युद्ध के मैदान में जो पराक्रम दिखाते हैं और अपनी यश को बढ़ाने की जिनमें रुचि होती है और अध्ययन की जिनमें आदत होती है, अध्ययन की तरफ जिनका रुझान होता है यानी अध्ययन का स्वभाव होता है, ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से ही महात्मा होते हैं या महान होते हैं। श्लोक नंबर 4 देखें। श्रोत्रम श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिन तु कंकणेन विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। यहाँ श्रोत्रम यानी कान, श्रुतेन मीन्स शास्त्र ज्ञान से, दानेन दान से, पाणिन हाथ, कंकणेन कंगन, काय शरीर, विभाति शोभा, करुणा पराणाम दयालुओं का, परोपकारेण परोपकार से, चंदनेन चंदन। श्रोत्रम श्रुतनैव न कुंडलेन यानी श्रोत्रम कानों की शोभा शास्त्रों को सुनने से ही होती है, ना कि कुंडल पहनने से। दानेन पार्णिन हाथों की शोभा, पार्णिन हाथों की शोभा दान देने से होती है। तू कंकणेन ना कि कंगन पहनने से। विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। काय यानी शरीर की जो शोभा है वो दूसरों पर करुणा करने से और परोपकार करने से होती है, न कि चंदन लगाने से। एक बार और देखते हैं। कान शास्त्रों को सुनने से शोभित होते हैं, ना कि कुंडल से। हाथ दान करने से शोभित होते हैं, ना कि कंगन से। शरीर की शोभा करुणा और परोपकार से होती है, न कि चंदन से। अगला श्लोक। की कोकिलस्य विरुतेन गते वसंते की कातरस्य बहुशस्त्र परिकरेण मित्रेण की व्यसन काल परान्मुखेन की जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण। कोकिलस्य कोयल, विरुतेन कूकने से, विरुतेन मीन्स कूकना, कोयल का कूकना, वसंत बसंत ऋतु, कातरस्य कायर के, बहुशस्त्र बहुत सारे शस्त्र, परिग्रहेण पकड़ने या धारण करने से, व्यसन काल विपत्ति के समय, परांगमुखेन मुख मोड़ने वाले, परांगमुखेन दूर रहने वाले या मुख मोड़ने वाले। पुरुषस्य पुरुष के, निरक्षरेण निरक्षर यानी अनपढ़। तो अर्थ देखें कि कोयल वसंत ऋतु के चले जाने पर, गते मीन्स चले जाने पर, वसंत ऋतु के चले जाने पर कोयल के कूकने का क्या फायदा है, क्या लाभ है? उससे वसंत ऋतु वापस तो नहीं आ जाएगी। वसंत ऋतु के चले जाने पर कोयल के कूकने का कोई लाभ नहीं है, उससे वसंत ऋतु वापस नहीं आएगी। इसी प्रकार जो कायर मनुष्य है, अगर उसे बहुत सारे शस्त्र दे भी दिए जाएं और वो बहुत सारे शस्त्रों को धारण भी कर ले तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अपनी कायरता की वजह से वो उनका कोई उपयोग तो नहीं कर पाएगा, उन शस्त्रों को चला नहीं पाएगा। ऐसे मित्र का क्या लाभ है जो व्यसन काल यानी मुश्किल के समय में मुख मोड़ ले, दूर चला जाए। मुश्किल के समय में मुख मोड़कर दूर चले जाने वाले मित्र का क्या लाभ है। इसी प्रकार अगर कोई मनुष्य अनपढ़ है, निरक्षरेण है, निरक्षरेण यानी अनपढ़ मनुष्य के जीवन का क्या लाभ है, यानी वो इस समाज में कोई योगदान तो नहीं दे पाएगा, तो ऐसे मनुष्य के जीवन का भी कोई लाभ नहीं है। एक बार और देखिए।
वसंत के जाने के बाद कोयल के कूकने से क्या फायदा? कायर व्यक्ति को बहुत से शस्त्र देने से क्या फायदा? विपत्ति के समय मुंह मोड़ने वाले मित्र का क्या फायदा? और निरक्षर या अनपढ़ व्यक्ति के जीवन से क्या फायदा? अंतिम श्लोक देखिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते आरंभ किया जाता है, विघ्न भयेन विघ्नों के डर से, विघ्न विहता बाधा या रुकावट आने पर, विरमंती रुक जाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, प्रतिहन्यमाना रोके जाने वाले, प्रारभ्य आरंभ करने के पश्चात, परित्यजन्ति छोड़ते हैं। अर्थ देखते हैं, अर्थ समझते हैं इसका। विघ्न के भय से जो नीच मनुष्य होते हैं, यानी जो नीच या छोटे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे गुण नहीं होते, ऐसे नीच से मतलब है जिनके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य, बहुत ज्यादा गुणों से भरपूर नहीं होते। वैसे तो सभी लोग समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर नीच से मतलब है जिनके अंदर बहुत सारे गुणों का अभाव होता है। ऐसे लोग विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। और जो मध्यम प्रवृत्ति के लोग हैं, यानी कि जिनमें बहुत ज्यादा गुण नहीं है, जैसे धैर्य आदि गुण बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक थोड़े गुण हैं, बहुत ऐसा भी नहीं है बहुत कम गुण हैं, जो मध्यम प्रवृत्ति के हैं, वो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्नों के आने पर विरमंती मीन्स उसमें विराम दे देते हैं, कार्य को विराम दे देते हैं, बीच में रोक देते हैं कार्य को। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं, च उत्तम जना, यानी उत्तम लोग जो होते हैं, वो एक बार अगर उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया तो उसको बीच में नहीं छोड़ते। विघ्नों के बार बार आने पर भी, विघ्न पुनः पुनः बार बार विघ्नों के आने पर भी और उन्हें बार बार रोके जाने पर भी, अगर एक बार कार्य प्रारंभ कर दिया तो जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनमें बहुत ज्यादा गुण, जो बहुत गुणवान लोग होते हैं, वो कार्य को एक बार प्रारंभ करने के बाद बीच में नहीं छोड़ते। एक बार और देख लेते हैं। नीच लोग परेशानियों के भय से कार्य को शुरू ही नहीं करते, और जो मध्यम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कार्य को विघ्नों से तंग होकर, विघ्नों से तंग होकर बीच में ही छोड़ देते हैं। परंतु जो उत्तम लोग होते हैं, वो विघ्नों के द्वारा बार बार रोके जाने पर भी कार्य को नहीं छोड़ते और उसे पूरा ही करते हैं। तो ये था नीति श्लोका पाठ का एक्सप्लेनेशन था पूरा। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको एक दो बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। इन जो श्लोक दिए गए हैं, इनमें आप अच्छे से रीड करिए और इसके अर्थ को वर्ड बाय वर्ड समझने का प्रयास करिए। इससे आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो बुक में एक्सरसाइज दी गई है, उसको भी समझने में, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं बुक के पार्ट के अंत में, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक बार इसके वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं वीडियो को समाप्त करने से पहले। ये शाम जिनका, जिनके पास, भुवि पृथ्वी पर, मृगाश्चरन्ति मृगों या पशुओं की भांति विचरण करते हैं, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ व सींग से रहित, तृणम घास, जीवमान जीता हुआ या जी रहा है, भागदेयम भाग्य, विपदि संकट या विपत्ति में, अभ्युदय उन्नति सामर्थ्य होने पर, सदसी सभा में, वाक्पटुता बोलने की चतुराई निपुणता, युधि युद्ध भूमि में, यशस्वी कीर्ति में, अभिरुचि लगाव या रुझान, व्यसनम श्रुता अध्ययन का स्वभाव आदत, प्रकृति सिद्धम स्वाभाविक नैसर्गिक, श्रोत्रम कान, पाणी हाथ, श्रुतेन शास्त्र ज्ञान से, काय शरीर, करुणा पराणाम दयालुओं का,
विरुतेन फूकने से, कातरस्य कायर के, परिग्रहेण पकड़ने या धारण करने से, व्यसन काल विपत्ति के समय मुख मोड़ने से, मोड़ने वाला, परांग मुखेन दूर रहने वाले, विपत्ति के समय मुख मोड़ने या दूर रहने वाले। इस कंप्लीट का मीनिंग है व्यसन काल परांग मुखेन, विपत्ति के समय मुख मोड़ने या दूर रहने वाले। जीवितेन जीवन से, प्रारभ्यते आरंभ किया जाता है, विघ्न भयेन विघ्नों के डर से, विघ्न विहता बाधा रुकावट आने पर, विरमंती रुक जाते हैं या छोड़ देते हैं, प्रतिहन्यमाना रोके जाने वाले, प्रारभ्य आरंभ करने के पश्चात, परित्यजंती छोड़। तो श्लोक के साथ साथ आप वर्ड मीनिंग पर भी ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे सारे श्लोक और आपको याद भी हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस बुक का एक्सरसाइज देखेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक इसके एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से करते हैं तो आप इसके बुक की एक्सरसाइज अपने आप ही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।